सो हाउ आर यू पोकेमॉन फैंस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐश केचम के बारे में। ऐश केचम की पूरी हिस्ट्री जानने वाले ए टू जेड, और उसके मॉम डैड के बारे में जानेंगे। ऐश के पापा कौन है, ऐश की मम्मी का बचपन कैसा गया, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐश कहाँ पे पढ़ा था और गैरी कैसे पढ़ा था, गैरी और ऐश में कैसे दुश्मनी हुई थी, तो उन सब के बारे में लोग बात करेंगे। तो चलो आज की ऑसम एंड सुपर डुपर अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। पर एक सेकंड, उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को पोकेटैग एक्स हिंदी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। हाँ, अब चलो अब शुरू करते हैं। I choose सो गाइज, पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऐश केचम की मॉम के बारे में। तो ऐश केचम की मॉम यानी मिस डेलिया केचम एक बहुत ही, जब वो छोटी थी उनके चाइल्डहुड की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, उनकी पढ़ाई में अच्छी थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब तक उनके पापा को एक ऐसी डिजीज़ का सामना ना करना पड़े जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया था। हाँ, उनके पापा को एक ऐसी डिजीज़ हुई थी जिससे आज तक कोई ना बच पाया हो, और वो भी नहीं बच पाए थे। हाँ, उनकी भी डेथ हो गई थी। फिर मिस डालिया केचम और उनकी मॉम अकेले रहीं, और डालिया केचम ने किसी तरह अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। फिर उसके बाद जब वो 18 ईयर्स की हुई तो उन्होंने ऐश के फादर से शादी कर ली। तो बहुत ही कम एज पे। और ऐश के पापा के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इनका सपना था कि ये वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर बने, आई मीन इंडिगो लीग की चैम्पियन, जो कि नहीं बन पाई क्योंकि इनको ऐश का ध्यान रखना पड़ा था बहुत ही कम एज पे। सो हाँ, यही थी इनकी सैड स्टोरी। और गाइस चलो अब आगे बढ़ते अपनी वीडियो में। अब बात कर लेते हैं ऐश के पापा कौन है। बहुत सारी थ्योरीज, आई मीन बहुत सारी थ्योरीज ये कहती हैं कि ऐश के पापा हैं, कि उसके पापा मिस्टर माइन है। मजाक कर रहा हूँ, मिस्टर माइन एक पोकेमॉन, और कुछ लोग तो उसको भी ऐश का पापा कहते हैं। यार तुम लोग क्या हो यार, कुछ भी मतलब। और कुछ लोग कहते हैं प्रोफेसर ओक। भाई ऐसा नहीं है, पर लेकिन मोस्ट चांसेस बनते हैं जियोवानी के, क्योंकि जियोवानी को हमको एनिमे में बहुत कम ही दिखाया गया है। पर सच कहूँ तो ऐसा भी नहीं है, जियोवानी ऐश का पापा नहीं है। नहीं है उसका पापा। तो ऐश का पापा आखिर है कौन? आपको याद होगा कि पोकेमॉन मास्टर क्वेस्ट में हमको कहा गया था कि ऐश के पापा को इंट्रोड्यूस कराया जाए। हाँ गाइस, सही में पोकेमॉन कंपनी वालों ने कहा था, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन जोटो रीजन के एपिसोड में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया सिल्वर को, जिसको थोड़ा बहुत शक्ल उसकी आज जैसी भी मिलती है और हेयर स्टाइल भी, वो भी कंधे पे पोकेमॉन लेके घूमते हैं, चिकोरीटा। मोस्ट ऑफ द चांसेस बनते हैं कि यही ऐश के पापा हैं। और देखो पोकेमॉन कंपनी वालों ने भी कहा मास्टर क्वेस्ट में, लेकिन मास्टर क्वेस्ट में नहीं तो जोटो में तो करवाए, जोटो के किसी सीजन में तो करवाए इंट्रोड्यूस ना। अब क्या कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस इन्हीं के बनते हैं, तो इन्हीं को हम लोग ऐश का पापा मान लेते हैं। गाइज, अब चलो बात कर लेते हैं ऐश केचम के बारे में। ऐश केचम का बचपन कैसा था, कौन से स्कूल में पढ़ा, और गैरी उसको इतना बड़ा लूज़र क्यों समझता था स्टार्टिंग से। गाइज, ऐश केचम का बचपन इतना अच्छा नहीं था, मतलब कि उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ फेस करना पड़ा। अब देखो, जैसे ही ऐश केचम पैदा हुआ था उसके पापा चले गए थे उसको छोड़ के पोकेमॉन मास्टर बनने। क्योंकि हम लोगों ने कुछ एपिसोड में स्टार्टिंग में देखा था, जब ऐश केचम जाके अपनी मॉम को वीडियो कॉल करता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पापा को तुम्हारे ऊपर आज नाज होगा, मतलब कि उसके पापा जिंदा है, मरे नहीं है, जिंदा है अभी। गाइस, अब बात कर लेते हैं ऐश केचम का बचपन कैसा था। तो ऐश केचम को बचपन में बहुत सारे लोग बुली करते थे, लेकिन उसकी मॉम ने कह के नहीं करवाया बुली, उनके पेरेंट्स से बात कर लिए। बात करते गैरी उसको इतना बड़ा लूज़र क्यों समझता था ऐश को। तो गैरी ऐश को इतना बड़ा लूज़र इसलिए समझता था क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़ा था गैरी, जिसका रास्ता 2 किलोमीटर दूर था, और ऐश तो लोकल स्कूल में पढ़ा था, और ऐश को कोई पापा भी नहीं उस गैरी ने कभी देखा, तो उसको ऐसे लूज़र ही समझता था। पर लेकिन ऐश ने गैरी को साबित कर दिया कि वो एक लूज़र नहीं, और उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर अब ऐश है। गैरी तो अब प्रोफेसर बन गया, अपने ड्रीम को छोड़ दिया पोकेमॉन मास्टर बनना, लेकिन ऐश ने उस ड्रीम को कंटिन्यू रखा और अलोला लीग जीत गया। तभी वो गैरी के सामने एक बहुत ही बड़ा हीरो है। ऐश केचम को बचपन में बहुत ज़्यादा बुली किया गया था, पर लेकिन उसका दिल एकदम साफ था, एकदम जोशीला बंदा था वो, हमेशा की तरह।
तो उस पर इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी मम्मी ने बात कर लिया था और स्कूल में उसके साथ कुछ इतना भी खास नहीं हुआ। बस उसने अपना स्कूल किसी तरह कंप्लीट कर लिया और फिर 10 साल की एज पे पोकेमॉन मास्टर बनने निकल गया। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। पहली बार मैं थ्योरी वीडियो लाया हूँ तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप कुछ नहीं बचा इस वीडियो में बताएं लाइक। उम्मीद है मैंने आप लोग के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तब तक के लिए अब क्या ही बोलूँ। सो गाइस, यही थी आज की स्टोरी A to Z। मुझे को पता आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पोकेटैग हिंदी साइनिंग आउट।